कोलोसियों 4:5 से लेकर 7 तक। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। प्रिय भाई और विश्वासियों के सेवक तुखिकुस, जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरा सब बातें तुम्हें बता देगा। कोलोसियों की पत्री को जब पौलुस ने लिखा, वो बंदीगृह में था। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद लगभग 60 साल के बाद ये पत्र लिखा हुआ है। 60 से 65 साल के समय पर ये पत्री पौलुस के द्वारा लिखा गया है। जब रोम में थे, बंदीगृह में थे, जेल में थे, उस समय कोलोसी में जो प्रभु के लोग थे, विश्वासी लोग थे, उन लोगों को तो अपना दिल के बातों को, अपना इच्छा को पवित्र आत्मा के द्वारा उनको दिया हुआ उन प्रकाशन को, संदेश को लोगों को पहुंचाने के लिए ये पत्री लिखा है। उसका एक भाग हम लोग आज यहाँ पर देखते हैं। इसमें पहला संदेश के लिए वचन 5 जब हम लोग पढ़ते हैं, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। तो अभी पहला 5वां केवल हम लोग देखेंगे। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। एक और वचन हम लोग एफेसियों के पत्री से हम लोग पढ़ेंगे। एफेसियों 5 का 15 और 16 पढ़िए। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। एक बार्बर शॉप में बाल बनाने वाला, हर महीना एक व्यक्ति वहां पर आकर के अपने बाल बना रहा था। वहां का उनका जो परमानेंट कस्टमर रहा। तब ये व्यक्ति उनके साथ वार्तालाप करता था और उनके साथ साथ जब व्यवहार करता था, उसके द्वारा वो जो कस्टमर है वो दुकानदार से, दुकानदार के व्यवहार से बहुत बड़ा प्रभावित हुआ। तब उनके द्वारा थोड़ा समय के बाद वो प्रभु का सुसमाचार भी उस कस्टमर को बांटा गया और उस वचन को लेकर के वो वचन को वो ग्रहण किया। और बाहर किसी और उनसे पूछने के समय उस व्यक्ति उनसे पूछा, आपको ये सुसमाचार कब आपके पास पहुंचा? तब उन्होंने कहा, 3 साल के पहले जब ये दुकानदार से मेरा मुलाकात हुआ, तब ही ये सुसमाचार हमारे पास पहुंच गया। वो सुसमाचार 1 हफ्ता के पहले ही वो सुना है, लेकिन उनका कहने का मतलब है, मैं सुनने के पहले ही मुझे समझ में आ गया। उस दुकानदार के व्यवहार के द्वारा, उस दुकानदार कैसे बातचीत करता था, कैसे और लोगों से व्यवहार करता था, कैसे उनका बोली रहा, कैसे वो बातचीत करता था, उसके द्वारा एक व्यक्ति सुसमाचार सुनने का मौका मिल गया है।
तो यहां पर प्रभु का वचन यही कहता है, बाहर वालों के साथ जब तुम बात करोगे तो तुम्हारे शब्दों पर ध्यान दो। मतलब ये हमारा रिश्ता दुनिया के साथ का रिश्ता के बारे में बताता है। हमारे एक जिम्मेदारी है, हम जब लोगों के साथ बातचीत करते हैं, वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो। जो मौका आपको दिया गया है उसको आप जरूर अपने फायदा के लिए, मतलब लाभ के लिए, मतलब सुसमाचार या प्रभु का उस प्यार लोगों तक पहुंचने के लिए उस अवसर को जरूर उठाओ। यही हम लोग यहां पर देखते हैं। उसके लिए वही एफेसियों में हम लोग देखे थे, एफेसियों का वचन फिर एक बार पढ़ना, एफेसियों 5 का 15-16। दीन बुरे है, इसलिए जो अवसर मिलता है उस अवसर को बहुमूल्य समझो। अभी हम लोग सब जानते हैं आज का स्थिति क्या है। प्रभु का काम करना, प्रभु का नाम लेना, इतना मतलब हम लोग समस्या में है, इतना विरोध सामना करना पड़ता है। तो दिन बुरा है, दिन बुरा है, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर जब हम लोग उनको अवसर देता है, उस अवसर को बहुमूल्य समझो। वही यहां पर वचन का मतलब है, उस अवसर को बहुमूल्य समझो। प्रभु के सामने केवल नहीं, लोगों के सामने भी हम प्रभु का एक प्रतिनिधि बनकर जीने के लिए परमेश्वर अलग अलग जगह पर हम लोग को रखा है। कभी कभी इस बात को हम लोग भूल जाते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर बताया गया हम लोग प्रभु यीशु मसीह का राजदूत है। राजदूत मतलब अम्बेसडर इंग्लिश में शब्द है। हर राज्य के लिए दूसरा राज्य में अम्बेसडर्स या प्रतिनिधि लोग रखा गया है। अगर हमारे न्यू दिल्ली में जाएंगे, ऐसे ऑफिसेस है, कार्यालय है। अमेरिका का राजदूत यहां पर रहते हैं, न्यूजीलैंड का राजदूत यहां रहते हैं, श्रीलंका का राजदूत यहां रहते हैं। तो सभी राज्य का राजदूत हमारे देश में है। वो राजदूत जो यहां पर है, उस देश के जो प्रतिनिधित्व करके वो जो कहता है वो उस देश का शब्द हो जाता है। सुनना ध्यान से, वो व्यक्ति जो कहता है वो उस देश का बोली है, उस देश का प्रतिनिधि होकर वो बोलता है। प्रभु परमेश्वर हमें अलग अलग जगह पर रखा, अलग अलग गांव में रखा है, अलग अलग क्षेत्र में रखा है, प्रभु के लिए रखा है। हम वहां पर प्रभु के लिए खड़े हैं। बड़ा एक सामर्थ्य के साथ, एक अभिषेक के साथ परमेश्वर वहां पर हमें रखा है। प्रभु के लोग जाने से वहां पर फर्क पड़ता है, क्योंकि प्रभु का उपस्थिति वहां पर जाता है। जैसे हम लोग गीत गाते हैं, हालात बदल जाता है, बदल जाएगा, हालात बदल जाएगा यीशु तेरे आने से। यीशु मसीह के आने से हालात बदल जाता है। तो यीशु मसीह का एक दास, यीशु मसीह का एक व्यक्ति, यीशु मसीह का एक प्रतिनिधि आने से भी वहां पर फर्क पड़ता है। वहां फर्क जरूर पड़ता है। प्रभु के लोगों के पास बहुत बड़ा सामर्थ्य है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहां तुम जाओगे, जहां तुम तुम्हारा पैर धरोगे, वहां पर वो तुम्हारा हो जाएगा। परमेश्वर का बड़ा सामर्थ्य प्रभु के लोगों के अंदर है। आप प्रभु का प्रतिनिधि बनकर प्रभु इस धरती पर हम लोगों को रखा है। इसलिए वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो, मौका को खोने मत दो। तुम यहां पर कुछ काम के लिए रखा गया हो, तुम यहां पर प्रभु के लिए, प्रभु का नाम को लेकर खड़े हो, प्रभु के उस अभिषेक के साथ तुम एक जगह पर रखा गए हो।
कभी कभी हम लोग इसको भूल जाते हैं, अपने समस्याओं में हम लोग गिर जाते हैं, हम लोग इतना परेशान हो जाते हैं, तो हमारा मकसद वहां पर खो जाता है। तो प्रभु परमेश्वर आज हमें फिर एक बार याद दिलाता है, जहां प्रभु हमें रखा है, एक मकसद के साथ प्रभु रखा है, परमेश्वर का प्रतिनिधि बनाकर परमेश्वर रखा है, प्रभु का याजक बनाकर परमेश्वर आपको रखा है, प्रभु के एक भविष्यवक्ता के रूप में परमेश्वर हमें रखा है। हम प्रभु के वचन से मतलब प्रभु के लिए प्रभु का एक प्रतिनिधि बनकर जीने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया है। ये पहला संदेश यहाँ पर हम लोग देख सकता है, दुनिया के साथ हमारा रिश्ता कैसे होना चाहिए। अगला हम लोग यहाँ पर देखते हैं वचन, उसका दूसरा संदेश के लिए वचन 6 पढ़े। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। सबको उत्तर देने के लिए हम तैयार होना है। पहले हम लोग देखें, हम लोग एक राजनीति के रूप में है, हर मौका को हम लोग इस्तेमाल करना है। हम एक जगह पर है तो कुछ मकसद के साथ प्रभु हमें रखा है, इसको मन में रखना है। दूसरा, हमारा शब्द जो है उसको कैसे इस्तेमाल करना, कैसे हम कैसे बात करेंगे, उसके बारे में यहां पर देखते हैं। कैसे बात करना, दो चीज यहां पर बताया गया है कैसे हम बात करना है। एक तो अनुग्रह सहित होना है, दूसरा सलोना होना है। सलोना मतलब इंग्लिश में साल्ट लिखा है, उसका मतलब नमकीन। अनुग्रह, पहले अनुग्रह को देखे, अनुग्रह क्या होता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में वचन कहता है यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 1 में, प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से बरा हुआ इस धरती पर आया। सच्चाई, उस सच्चाई को अनुग्रह से बताना, जो हम बोल उसका अनुग्रह से बोलना है। अनुग्रह का मतलब क्या है, हम सब लोग कैसे उद्धार पाए, अनुग्रह से उद्धार पाए। अनुग्रह का मतलब क्या है, हम योग्य नहीं है लेकिन योग्य बनाया गया है। एक व्यक्ति से जब बात करते हैं, लोगों से हम जब बात करते हैं, लोगों को हम लोगों से व्यवहार करते हैं, हम सबको मानना, प्रभु जैसे लोगों को देख रहा वैसे हम उनको हम देखना है। मतलब एक क्षमा देने का एक धारणा के साथ, उनको सहायता करने हेतु, उनको हम उत्साह देने हेतु हमारा बातचीत होना चाहिए। नमकीन के बात क्या है, नमक क्या है, वो स्वाद देता है, नमक चंगा करता है, शब्दों के द्वारा लोगों को चंगा कर सकता है, शब्दों के द्वारा लोगों के जीवन का बना भी सकता है, उसको तोड़ भी सकता है। जीवन निर्माण भी शब्दों से होता है, जीवन का सत्यानाश भी शब्दों से ही होता है। तो प्रभु का कहना है तुम्हारा शब्द नमकीन रहे, स्वादिष्ट रहे, अनुग्रह से भरा हुआ रहे। दोष लगाने वाला शब्द नहीं है, अनुग्रह से भरा हुआ शब्द, लोगों को आगे बढ़ाने वाला शब्द, लोगों को आगे और लोगों को उत्साह देने वाला शब्द हमारे मुंह से निकलना है करके वचन कहता है। एक दो वचन और हम लोग पढ़ेंगे इसको और समझने के लिए। इफिसियों के पत्री अध्याय 4 का वचन 29 हम लोग पढ़ेंगे। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, सब लोग देखिए सुनिए, परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है। इफिसियों 4 का 29, कोई
गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, मतलब गाली मत बोलो। गाली का मतलब खाली जो गांव में चलने वाला गाली नहीं है। जब निराशा का शब्द आप कहेंगे, गिराने वाला शब्द आप कहेंगे, वो भी गाली ही है। समझ लो, किसी को बैठाकर दूसरों के बारे में बात करते वो भी गाली है। ये सब बंद करने के लिए वचन कहता है। सुनना, मतलब तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना हो। कोई कोई हमेशा शिकायत का ही बात करते रहेंगे, गंदा है। हमेशा शिकायत। प्रभु जितना भी आशीष दे फिर भी शिकायत करेंगे। जब लोगों के बारे में बातचीत करते, अभी देखिए पौलुस, अभी अभी हम लोग वो एफेसियों को पढ़े थे, फिलिपियों को पढ़े थे, हर पत्री समाप्त होने के समय रोमियो को पढ़े थे। अगर 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 उसको आप देखेंगे, अंत में सब अपने लोगों के बारे में बताता, सब सबका नाम लेकर के उनके अच्छाई को कह रहा है। बहुत कम लोगों को लेकर के जो बड़ा खतरनाक लोग थे उसी का नाम लेकर कहा, इन लोगों से सावधान रहो, इन लोग तुमको गिराने वाले लोग हैं, इन लोग खतरनाक है, इन लोग प्रभु से तुमको दूर करने वाले लोग हैं, उन लोग से सावधान रहो। नहीं तो हर व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ करके सबका भलाई को निकाल निकाल कर कहता है। तो लोग उनको जीवन देने वाला शब्द, जीवन का निर्माण करने का शब्द हमारे मुंह से निकलना है। गंदा शब्द हमारे मुंह से ना निकले। और नीति वचन 15 के 1 पढ़ेंगे, कुछ शब्दों के बारे में एक दो बात हम लोग जल्दी देख करके अगला पॉइंट में हम जाएंगे। नीति वचन 15 के 1। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा होता है, परंतु तो हाँ, कटु वचन से क्रोध बढ़ता है। ओके। कोमल उत्तर देने वाले, ये अनुग्रह का शब्द है। अनुग्रह का शब्द है। हम सब लोग हमारे जीवन में थोड़ा अपने आप को सोचे, तो कैसे हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं। इतना जल्दी हम सब लोग गुस्सा करने लगते हैं। हमारे मुंह से इतना जल्दी ऐसे शब्द निकलने लगता है जिसके द्वारा झगड़ा बढ़ने लगता है। झगड़ा बढ़ने लगता है। तो हम दूसरों के साथ व्यवहार करने के समय भी, पड़ोसियों के साथ व्यवहार करने के समय भी, हम जरूर अपने हक के लिए लड़ना, हम अपने स्थान पर हम सही रखना, लेकिन हमारे शब्दों को कैसे इस्तेमाल करना, कैसे बात करना, आज प्रभु हमें अनुग्रह करे इस बात को सीखने के लिए। एक वचन और पढ़ेंगे, याकूब का पत्री 1 का 19 पढ़िए। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। ओके, देखिए मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा, मतलब धीरज, मतलब बोलने से ज्यादा सुनो, यही बताया गया है। बोलने से ज्यादा सुनो। और आगे देखते हैं, क्रोध में धीमा हो। जल्दी क्रोध मत करो, वही हम लोग करते हैं। बोलने से धीरज रखो और क्रोध करने में धीमा रहो। तो यहां पर प्रभु का वचन, यहां पर भी यही हम लोग देखते हैं। हम लोग ज्यादा सुने, कम बोले, जो बोलते हैं इस प्रकार बोले। क्या है? अनुग्रह और नमक। नमक का जो स्वभाव अगर आप देखेंगे, नमक स्वाद देता है, और नमक मतलब चंगाई भी करता है। नमक
चंगा भी करता है। नमक स्वाद देता है, आप, और नमक मतलब चंगा भी करता है ना। आप नमक को कैसे कैसे हम लोग उपयोग करते हैं आप जानते हैं। गला में अगर कोई मतलब दिक्कत हो रहा है, इन्फेक्शन का शुरुआत हो रहा है, तुरंत हम नमक पानी से जो गार्गल करेंगे तो हम लोगों को उसमें से चंगाई मिलता है। और जो भी चीज में कीड़ा को निकालना है तो उस चीज को नमक पानी में डालकर रखा जाता है। जो भी घाव लग गया है उसको नमक पानी के साथ उसको धोया जाता है। तो नमक के द्वारा हमारे शब्द में नमकीन, यहां पर जो शब्द दिया गया है वो भी बहुत अच्छा हमें लग रहा है। सलोना, हमें लग रहा है हॉस्पिटल में जो एक पानी जैसे एक इस्तेमाल किया जाता है उसको यही एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है धोने के लिए, जो इन लोग रखे है ना। जो उसका मतलब है कीड़ा को हटाने के लिए, साफ करने के लिए इस्तेमाल करने वाला चीज है सलोना, है ना। तो ये नमकीन के बारे में यहां पर देखते हैं। तो उसी प्रकार हमारे शब्दों की इस्तेमाल करें। एक मिनट सब लोग अपने आप को हम लोग थोड़ा सोचे कैसे हम बात करते हैं। इतना जल्दी हम लोग बात करते हैं। वचन कहते हैं जल्दी बात मत करो, थोड़ा सुनो, जल्दी गुस्सा मत करो, थोड़ा सावधानी से सुन करके हम लोग आगे बढ़ने के लिए प्रभु का वचन कर। थोड़ा अपने आप को एक मिनट हम लोग सोचे। प्रभु परमेश्वर हमें एक मकसद के साथ आपको उस गांव में रखा है, आपको उस परिवार में रखा है। इतना झगड़ा हो रहा है उस परिवार में, उस गांव में इतना झगड़ा का हम खुद कारण बनते हैं। तो वही इसीलिए यहाँ पर वचन हम लोग को सिखाता है थोड़ा धीरज रखो, जल्दी मत बोलो, आराम से सुनो। जो भी बोलते सोच समझ कर बोलो। जो भी बोलते हैं उसको अनुग्रह के साथ बोलो। अनुग्रह के अंदर क्षमा है, अनुग्रह के अंदर प्रेम है, अनुग्रह के अंदर दया है। तो तुम्हारे शब्द में ये सब रहे और उसमें नमकीन रहे, तुम्हारा शब्द नमकीन रहे। दूसरा का जो बीमारी को ठीक करने वाला शब्द हो। नीति वचन 15 के 1 में देखिए, कोमल शब्द, कोमल शब्द गुस्सा को ठंडा कर देता। तो वही नमकीन का बात है, वही नमक है, उसको ठंडा कर देता है। तो उसी प्रकार प्रभु हम लोगों का शब्दों को इस्तेमाल करने के लिए प्रभु का वचन हम लोगों को सिखाता है। प्रभु हमें अनुग्रह और आशीष करे इसको समझने के लिए। तीसरा संदेश के लिए हम लोग जा रहे हैं, वचन 7 को जब पढ़ेंगे। प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक तुखिकुस, जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात, यहां पर एक खजाना खोलता है। देखिए इस वचन थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक तुकिकुस, जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। यहां पर एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है, तुकिकुस उसका नाम। पौलुस उनके साथ का रिश्ता को बता रहा है। 3 बात यहां पर बताया गया है। वो पौलुस का सहकर्मी था, वो एक विश्वास योग्य सेवक था, सबसे बढ़कर वो कह रहा प्रिय भाई था। ये भाई का शब्द अगर आप देखेंगे हर पत्री में, अंतिम अध्याय में ये भाई का शब्द बार 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 इस्तेमाल किया जाता है। मतलब समझ लीजिए,
वो एक प्रभु का दास था, विश्वास योग्य दास था, पौलुस का सहकर्मी था। सबसे बढ़कर उनके साथ उसका रिश्ता जो था, एक भाई का रिश्ता था। रिश्ता, मसीही जीवन एक रिश्ता है। मसीही जीवन एक रिश्ता है। रिश्ता बनाना, रिश्ता बनाने के लिए सब प्रयास करना, पवित्र आत्मा सहायता करता है। एक रिश्ता हमारे, हम दूसरे प्रभु के लोगों के साथ हम बनाकर रखना है, जिसके द्वारा ही प्रभु का नाम का महिमा होगा। यहां पर वही देखते हैं, मेरा प्रिय भाई, वो विश्वास योग्य दास था, सहकर्मी था, तो उनको प्यार, वो बोल रहा है ये मेरा भाई है, वो हमारा सब कुछ जानता है, वो मेरा भाई सहकर्मी है, वो कुछ नहीं जानता है। अरे वो हमारे साथ सेवा करता है, बस इतना ही है, कुछ जानता नहीं है हमारे बारे में। लेकिन यहां पर बताता है ये मेरा भाई है, मेरे बारे में सब वो जानता है, वो आपको कहेगा। क्या आपको कलीसिया के साथ कैसे रिश्ता है? ये कलीसिया के साथ का रिश्ता के बारे में यहां पर देखते हैं। दूसरों के साथ करें, कलीसिया के साथ आपका कैसा रिश्ता है? कलीसिया के साथ इस प्रकार एक भाईचारा का रिश्ता आप रखे हैं? हम जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो समर्पित लोग हैं, सबका बात नहीं है, जो समर्पित है, अगर वो किसी चीज के लिए आज हम नहीं आ पाएंगे, जो समर्पित, जो नियुक्त बातें हैं, सेवा है, प्रार्थना है, उसमें भाग नहीं ले पाएंगे, कहीं हमको जाना है तो हम पूछेंगे कहाँ जाना है। हम इस बात पर तृप्त नहीं रहते हैं, कहीं जाना है, कहाँ जाना है। रिश्ता है, एक रिश्ता है, कहाँ जाना। एक भाई का एक रिश्ता है। हम लोग परिवार में पर कभी कभी बात करते हैं, मेरा एक दो भाई लोग है, तो दो भाई लोगों से अधिक हमारे ब्रिटो भैया के साथ हम लोग ऐसे रिश्ता रखते हैं। वो हमारा भाई है, वो हमारे सब चीज हम लोग के बारे में वो जानता है। भाई है, परिवार है, कलीसिया के साथ का रिश्ता ऐसे होना चाहिए। कभी कभी प्रभु के लोगों को, प्रभु के दास लोगों को बार्बर के तरह कभी कभी कोई कोई लोग इस्तेमाल करते हैं। बार्बर जानते हैं ना, वही जो बाल बनाने वाला। बाल बनाने के लिए कोई दुकान पर जाते हैं, बाल बनाते बनाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, पैसा दे करके चले जाते हैं। और कभी कभी उनको घर पे भी बुलाते हैं। कोई मृत्यु हो गया या कोई व्यस्त है, कोई बीमार है, बाल बनाने वाला घर पहुंच जाता है। आप लोग तो जानते हैं, घर पहुंच जाता है, वो अपना काम कर दिया तो बोलेंगे, जो पैसा है पकड़वा कर बोलेंगे, अरे भाई भैया को छोड़ दीजिए। बहुत पास्टर लोगों के यही स्थान है बहुत लोगों के जीवन में। आपके घर पे सुख दुख में कलीसिया के प्राचीन लोगों को शामिल करना है। वो शामिल ऐसे नहीं करना है कि एक धार्मिक गुरु के स्थान पर नहीं। धार्मिक गुरु लोग शादी में जाना, शादी करवाना, वही बताना, हर जगह पर जो किसी भी धर्म हो, धर्म में यही होता है। बुलाएंगे, सब क्रियाकर्म करवाएंगे, दक्षिणा देंगे, छोड़ देंगे। कलीसिया में ये नहीं होता है। कलीसिया में ऐसे होना नहीं चाहिए, समझ लेना। इसलिए जब आप घर बनाते हैं, कलीसिया के लोगों को इसलिए बुलाते हैं, इसलिए नहीं कि आपका मतलब
कुछ किसी को बुलाकर प्रार्थना करवाना, इसलिए किसी को बुलाते, ऐसे मत करिए। आपका भाई है, आपका पिताजी है, उनको आप बुलाना है। आपका दुख में, आपका सुख में, अभी घर बना रहे हैं, शादी का बात हो रहा है, आप कुछ गाड़ी खरीदे हैं, कुछ अच्छा बात हो रहा है, आप कलीसिया के प्राचीन को बुलाते हैं, उनके साथ आपका खुशी को बांटते हैं। यही है रिश्ता। रिश्ता बनाना है, रिश्ता बनाना है, ये संस्था नहीं है। मसीही जीवन एक संस्था नहीं है, कलीसिया एक संस्था नहीं है, कलीसिया रिश्ता है। इसीलिए इसमें ही दिक्कत होता है लोगों को। कभी कभी लोग छिपा 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 कर सूख जाते हैं, छिपा छिपा कर सूख जाते हैं, परेशान होने लगते हैं। तो रिश्ता बनाइए प्रभु के लोगों के साथ। देखिए, आपका जो आशीष का सोता अगर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खोला है, तो उसको खुला रखने के लिए कलीसिया बहुत जरूरी है। कुछ रहस्य बातों को समझ लीजिए, सुनिए ध्यान से। प्रभु का वचन कहता है, पहले परमेश्वर का राज्य और उसका धर्म, मतलब धार्मिकता, वो धर्म नहीं, धार्मिकता, प्रभु का राज्य और उसका धार्मिकता को खोज करो। मतलब समझा रहे, सुनिए। अब प्रभु के राज्य में आ गया है आपके लिए, जो कानान का सोता खुल गया है, परमेश्वर की इच्छा में आप आ गया है, परमेश्वर के अनुग्रह के हाथ में आप आ गया है। अभी उस सोता खुला रखना है, तो उस धार्मिकता पर ध्यान देना। इसलिए बोला, परमेश्वर का राज्य और उसका धर्म, धार्मिकता को खोज करो, खोजते रहो। बहुत लोग ये धार्मिकता को छोड़ देते, लोग नहीं समझते हैं। परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करेंगे, कलीसिया जाते हैं, बहुत लोग उनका कलीसिया क्या होता है जानते हैं? रविवार को जाना है एक दिन अपना भक्ति दिखाने के लिए, बस चला गया। आपका भक्ति नहीं चाहिए प्रभु को, प्रभु को आपका रिश्ता चाहिए। रिश्ता बिना भक्ति बेकार है, रिश्ता बिना भक्ति बेकार है। तो प्रभु के साथ अगर आपका रिश्ता बन गया है, तो प्रभु के लोगों के साथ भी, मतलब कलीसिया के साथ भी आपका रिश्ता बनाए रखना है। इसलिए प्रभु दसवांश का एक प्रक्रिया रखे है। हर चीज में देखिए, आप सेवा करने वाला हो या काम करने वाला हो, काम करके सेवा करने वाला हो, आप एक कलीसिया के एक प्राचीन हो या छोटा मंडली चलाने वाला हो, सबके लिए ये धार्मिकता हम बनाए रखना जरूरी है। प्रभु का काम को कभी कभी लोग लेते हैं लेकिन देते नहीं, परमेश्वर का आशीष पाते हैं लेकिन परमेश्वर का जो आशीष को दूसरों को देने के लिए तैयार नहीं रहते। तो प्रभु परमेश्वर हमें कृपा करे, हम लोग कैसे इस प्रभु का आशीष को हम लोग बनाए रखना है। नहीं तो पानी छोड़ देगा। कभी कभी हम लोग को ये शिकायत होता है, पानी छोड़ दिया, चापक लगाए, बोरिंग लगा, सोता का जो अनुभव किए हैं, लेकिन अभी पानी छोड़ दिया, सूख गया। सूखने मत दीजिए, सूखने मत दीजिए। प्रभु का धार्मिकता को बनाए रखिए। क्या चीज करना, कैसे करना, सही ढंग से करिए, सही ढंग से करिए, प्रभु को अपना स्थान देते हुए, कलीसिया के साथ सही रूप में जुड़े रहते हुए, परमेश्वर का महिमा के लिए आपका जीवन आप जब जिएंगे, वहां पर बहुत बड़ा आशीष आप पा सकता है। मतलब यहां पर संदेश यह है कि रिश्ता, पौलुस वही कह रहा है, वो एक विश्वास योग्य दास है, मेरा सहकर्मी है, लेकिन मेरा भाई है, उनसे पूछिए,
वो आपको सब बोलेगा मेरे बारे में। तो मतलब कितना रिश्ता रहा होगा अगर ऐसे बोलना है तो। ये तिमोथी उसके बारे में नहीं बोल रहे, बरनबास के बारे में नहीं बोल रहे, ये सब लोग पौलुस के साथ साथ थे। वो केवल वो नहीं है, ये दूसरा एक नाम है, नया नाम हम लोग का है, तुखिकुस। उनके बारे में भी पौलुस ये करे, ये मेरा भाई है, मैं इनके बारे में जानता हूं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष करे। जब हम लोग प्रभु में आगे बढ़ना है तो परमेश्वर का आशीष को पाना है तो इस प्रकार आज 3 बात हम लोग सीखे हैं। पहला चीज है कि हम लोग जो अवसर मिलता है, अवसर को हम लोग बहुमूल्य समझ करके उसको इस्तेमाल करें, और लोगों के साथ जो भी मौका मिलता है उनको सुसमाचार बांटने के लिए उसको हम लोग फायदा उठाएं। दूसरा, हमारे शब्दों को कैसे इस्तेमाल करना, हम कैसे बातचीत करना एक दूसरों के साथ। अनुग्रह और नमक, 2 चीज बताया गया है। अनुग्रह रहे, नमकीन रहे, ताकि उस शब्द के द्वारा लोगों के द्वारा लोगों के जीवन में उत्साह मिले, लोगों को आशीष मिले, लोगों के जीवन का निर्माण होने पाए। तीसरा, भाईचारा का रिश्ता, प्रभु के लोगों के साथ एक खुलापन होना चाहिए। इसलिए एक छोटा मंडली के साथ आप जुड़े रहना जरूरी है। देखिए, जो खोल खोल को क्या बोलते हैं? आ, खोल, छेद नहीं, होल होल नहीं, खोल जो जलने वाला है ना, कोयला कोयला कोयला। कोयला का टुकड़ा जब रहता है, सब जल रहा है। कैसे जलता है? आप जानते हैं कोयला कैसे जल रहा है, जलता है साथ मिलकर, एक से दूसरा पकड़ पकड़ करके वो जलने लगता है। उसमें एक कोयला मान लीजिए साइड हो गया, अलग हो गया, सुनना ध्यान से, एक कोयला अलग हो गया तो जलेगा क्या? नहीं जलेगा। ये नहीं कि उसके अंदर जलने का ताकत नहीं है, लेकिन वो जुड़ा नहीं है। जुड़ा रहेगा तभी वो जलने लगेगा। तो आप अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं। इसलिए प्रभु हम लोगों को कलीसिया को दिया। आज हो सकता है बहुत लोग का सोता सूख गया है या सूखने वाला है, उसका कारण यही कारण होगा, आप धार्मिकता का पालन नहीं करते होंगे। आप कलीसिया के साथ का आपका रिश्ता को आप सही करिए, क्योंकि जो भी आशीष प्रभु, देखिए 2 प्रकार का सोता है। संसार में जो मिलता है वो अलग बात है, पैसा आ गया तो उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का आशीष आ गया, बिल्कुल नहीं। पैसा तो मिलता ही है, वो दूसरा अलग प्रकार से भी हो सकता है। लेकिन अगर प्रभु का सोता, प्रभु का आशीष खुला रखना है तो कलीसिया के साथ ही प्रभु सब काम करता है। पिछले हफ्ता भी हम लोग देखे थे, सारे मतलब आकाश मंडल के सेनाओं को भी प्रभु का नाम का महत्व को बताने के लिए परमेश्वर कलीसिया को चुना है। कलीसिया के द्वारा ही संदेश परमेश्वर देता है आकाश मंडल में घूमने वाले उस अंधकार के ताकतों को। तो अंधकार के ताकतों को सिखाने के लिए परमेश्वर कलीसिया को ही चुना है। तो इस धरती पर प्रभु का हर बात के लिए कलीसिया ही उसके लिए सोत है, उसका सोता है। तो इसलिए उसको बनाए रखने के लिए हम लोग एक रिश्ता बनाकर प्रभु में आगे बढ़े। आप कोयला अकेला रह गया तो वो जलेगा नहीं। उसी प्रकार आपका जीवन अभी नहीं जलता है तो हो सकता है कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो। प्रभु कृपा करे इन बातों को समझने के लिए। परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंपे। ये 3 संदेश को मन में रख करके आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष करे।